कामार पुकुर का कल्याणमय संसार। श्री रामकृष्ण। मेरी माता अत्यंत सरल स्वभाव की थी। दूसरों को भोजन कराना उन्हें बहुत प्रिय था। वे छोटे बच्चों पर बहुत प्रेम करती थी। जिस दिन खुदीराम अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्री को लेकर कामार पुकुर की पर्णकुटी में रहने के लिए आए, उस दिन उनके मन के विचार क्या रहे होंगे, इसे कहने की अपेक्षा कल्पना करना ही अधिक उपयुक्त होगा। ईर्ष्या द्वेष पूर्ण संसार उस दिन दोनों को अमावस्या की भयानक काल रात्रि के श्मशान के समान प्रतीत होने लगा। सुखलाल गोस्वामी का स्नेह, उदारता, दया आदि गुणों के कारण उनके अंतःकरण में कुछ समय के लिए सुख की आशा का प्रकाश प्रगटा, पर दूसरे ही क्षण वह प्रकाश बुझ गया और पुनः उनके अंतश्चक्षुओं को सर्वत्र अंधकार ही दिखाई देने लगा। अपनी पूर्व स्थिति और वर्तमान स्थिति के अंतर का विचार उनके मन में बार बार आने लगा। ध्यान रहे कि संकट आने पर ही मनुष्य को संसार की निस्सारता और अनित्यता का निश्चय होता है। अतएव खुदीराम के हृदय में इस समय वैराग्य का उदय होना स्वाभाविक ही था। साथ ही आश्चर्यकारक और अयाचित रीति से आश्रय मिलने की बात का स्मरण करके उनका हृदय ईश्वर के प्रति भक्ति और निर्भरता से पूर्ण हो गया और उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में पूर्णतया आत्मसमर्पण करके संसार से उदासीन रहते हुए अपना समय अब श्री भगवान के पूजा ध्यान में व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया। संसार में रहते हुए भी संसार से उदासीन रहने के कारण वे एक वानप्रस्थी के समान दिन बिताने लगे। इसी अवधि में एक ऐसी घटना हुई जिससे खुदीराम की धर्म के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। एक दिन उन्हें किसी कार्य के लिए समीप के एक गांव में जाना पड़ा। लौटते समय वे थककर एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे और उनकी आंख लग गई। इतने में उन्हें एक अपूर्व स्वप्न दिखाई पड़ा, जिसमें उन्होंने देखा कि श्री रामचंद्र जी बाल वेश में सामने खड़े हैं और एक स्थान की ओर उंगली से संकेत करते हुए कह रहे हैं, मैं इस जगह कितने दिनों से भूखा पड़ा हूं, तुम मुझे अपने घर ले चलो। तुम्हारी सेवा ग्रहण करने की मेरी बड़ी इच्छा है। भगवान की ऐसी अकल्पित कृपा देख उनका हृदय गदगद हो गया। नेत्रों से आनंदाश्रु निकलने लगे। इतने में ही उनकी नींद खुल गई। वे इस अद्भुत स्वप्न का अर्थ मन में सोच ही रहे थे कि उनकी दृष्टि एक स्थान पर पड़ी और उन्होंने पहचान लिया कि स्वप्न में श्री रामचंद्र जी द्वारा निर्दिष्ट स्थान यही है। उसी क्षण वे वहां से उठे और पास जाकर देखा कि एक सुंदर शालग्राम शिला पर एक भुजंग अपना फन फैलाए डोल रहा है। उनकी आहट पाते ही नाग कहीं अदृश्य हो गया। खुदीराम ने आगे बढ़कर शिला हाथ में ले ली और उसके चिन्हों को देखकर समझ गए कि वह यथार्थ में रघुवर शिला है। उनके आनंद का पारावार नहीं था। घर आकर उन्होंने उस शिला की प्राण प्रतिष्ठा की और उस समय से वे सदा उनकी पूजा करने लगे। इसके पहले वे प्रतिदिन अपने इष्ट देव श्री रामचंद्र जी के सिवाय श्री शीतला देवी की भी पूजा किया करते थे। एक के बाद एक उनके दुर्दिन समाप्त होने लगे। खुदीराम सब प्रकार के दुख और कष्टों से उदासीन रहते हुए सारा भार परमेश्वर को सौंपकर शांत चित्त से धर्म कर्म में अपने दिन बिताने लगे। घर में किसी किसी दिन मुट्ठी भर अन्न भी नहीं रहता। साध्वी चंद्रा देवी यह बात अति दुखित हृदय से अपने पति से निवेदित करती। इसे सुनकर खुदीराम लेश मात्र विचलित न होते हुए अपनी पत्नी को आश्वासन देते, कोई हर्ज नहीं, यदि श्री रामचंद्र जी को ही आज उपवास करना है तो हम लोग भी उनके साथ उपवास करेंगे।
सरल हृदय चंद्रा देवी भी अपने पति के समान ईश्वर पर भार समर्पण करके अपने गृह कार्य में लग जाती। और चमत्कार ऐसा था कि उस दिन संकट किसी न किसी तरह दूर हो ही जाता। परंतु इस प्रकार का कष्ट खुदीराम को अधिक दिन तक नहीं भोगना पड़ा। सुखलाल जी ने उन्हें जो 1.5 बीघा जमीन दी थी, उसी में शीघ्र ही उनके छोटे से परिवार के निर्वाह और अतिथि अभ्यागतों की सेवा के लिए पर्याप्त धान पैदा होने लगा। वे किसानों को मजदूरी देकर खेती कराते थे। बोवाई के समय श्री रामचंद्र का नाम लेकर पहले वे स्वयं कुछ मुट्ठी धान बो देते, तत्पश्चात शेष काम किसान लोग ही किया करते। इस प्रकार 2-3 वर्ष बीत गए और खुदीराम के परिवार का निर्वाह मोटे अन्न वस्त्र से किसी तरह चलने लगा। पर इन 2-3 वर्षों में उनके हृदय में शांति, संतोष और ईश्वर निर्भरता जैसी दृढ़ हुई, वैसी विरलों के ही भाग्य में होती है। मन निरंतर अंतर्मुख रहने के कारण उन्हें बीच बीच में दिव्य दर्शन होने लगे। रोज प्रातः सायं संध्या करते समय गायत्री का ध्यान करते करते वे ऐसे तन्मय हो जाते कि उनका वक्षस्थल आरक्त हो जाता और मूंदे हुए नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रुधारा बहने लग जाती। प्रातःकाल हाथ में डलिया लेकर पूजा के लिए फूल तोड़ते समय उन्हें ऐसा दिखता कि मानो उनकी आराध्य श्री शीतला देवी 8 वर्ष की कन्या का रूप लेकर रक्त वस्त्र और अनेक प्रकार के अलंकार पहने हंसती हंसती उनके साथ आ रही हो और फूलों के पेड़ों की डालियों को झुकाकर उन्हें फूल तोड़ने में सहायता दे रही हो। इस प्रकार के अनेक दिव्य दर्शनों के फलस्वरूप उनका हृदय सदा उत्साह से पूर्ण रहा करता और अंतःकरण के दृढ़ विश्वास तथा भक्ति का प्रकाश मुख पर प्रकट होने से उनका चेहरा सदा तेजस्वी दिखाई देता। उनकी धीर, गंभीर, प्रशांत और तेजस्वी मुद्रा को देखकर ग्रामवासियों के मन में उनके प्रति धीरे धीरे बहुत भक्ति और श्रद्धा होने लगी और वे लोग ऋषि के समान उनका आदर करने लगे। वे जब रास्ते से जाते तो ग्रामवासी अपनी बातें बंद कर देते और बड़े आदर से उठकर उनका सम्मान करते। तालाब में जब वे स्नान करते रहते तो उनका स्नान समाप्त होने तक कोई दूसरा मनुष्य तालाब में नहीं उतरता। उनका आशीर्वाद कभी विफल नहीं हो सकता है। इस दृढ़ भावना से ग्रामवासी अपने सुख दुख के प्रसंगों में उनसे आशीर्वाद लेते। श्रीमती चंद्रा देवी स्नेह और सरलता की मूर्ति थी। उनकी अलौकिक दया और प्रेम से मुग्ध होकर ग्रामवासी माता के समान उनका आदर करते थे। संकट के समय उन्हें उनसे सहानुभूति और यथाशक्ति सहायता अवश्य मिला करती। गरीबों को पूर्ण विश्वास था कि चंद्रा देवी के पास जाने से मुट्ठी भर भिक्षा तो मिलेगी ही, पर साथ ही उनके स्नेहपूर्ण एवं दयामय दर्शन से अंतरात्मा को शांति भी मिलेगी। भिक्षु, साधु, सन्यासी तथा फकीर लोगों को मालूम था कि उस घर का दरवाज़ा उनके लिए सदा खुला है। पड़ोस के बालक भी जानते थे कि चंद्रा देवी के पास हठ करने से उनकी मांग अवश्य पूर्ण होगी। इस तरह गांव के बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी खुदीराम की पर्णकुटी में सदा आया जाया करते और वहाँ छोटी सी पर्णकुटी एक प्रकार की अपूर्व शांति से सदा पूर्ण रहा करती। हम कह चुके हैं कि खुदीराम की रामशीला नाम की एक बहन और निधिराम तथा कनाई राम या राम कनाई नाम के 2 छोटे भाई थे। देरे गांव का सर्वस्व नष्ट होने के समय रामशीला 35 वर्ष की और भाई लोग 30 तथा 25 वर्ष के थे। पश्चिम में 6 कोस पर स्थित छिलिमपुर में भागवत बंद्योपाध्याय के साथ रामशीला का विवाह हुआ था और उनके रामचांद नाम का एक पुत्र और हेमांगिनी नाम की एक पुत्री हुई थी। खुदीराम के संकट के समय इन बच्चों की उम्र
क्रमशः 21 और 16 वर्ष की थी। रामचांद मेदिनीपुर में वकालत करने लगे थे। हेमांगिनी का जन्म देरे गांव में अपने मामा के ही घर में हुआ था। मामा के घर के सब लोग उस पर बड़ा प्रेम करते थे। विवाह योग्य होने पर उन्होंने उसका विवाह कामारपुकुर के वायव्य में 2.5 कोस पर शिहड़ गांव के श्री कृष्णचंद्र मुखर्जी के साथ कर दिया। यथा समय हेमांगिनी के राघव, रामरतन, हृदय राम और राजा राम नामक 4 पुत्र हुए। खुदीराम के भाई निधिराम की कोई संतान हुई थी या नहीं, इसका पता नहीं लगता। सबसे कनिष्ठ राम कनाई को राम तारक उर्फ हलधारी और कालिदास नामक 2 पुत्र हुए। राम कनाई भक्तिमान और भावुक हृदय के थे। एक बार वे कहीं रामलीला देख रहे थे। राम के वनवास प्रसंग को देखते देखते वे इतने तन्मय हो गए कि सभी घटना यथार्थ समझकर राम को वनवास भेजने के लिए षड्यंत्र करने वाली कैकेयी का वेश धारण करने वाले पात्र को मारने के लिए रंगभूमि पर जा चढ़े। रामशीला के पुत्र रामचांद मेदिनीपुर में वकालत करते हुए धीरे धीरे अच्छी कमाई करने लगे। अपने मामाओं की परिस्थिति को देखकर वे प्रतिमास खुदीराम को 15 रुपए और निधिराम तथा कनाई राम को 10-10 रुपए भेजने लगे। समय समय पर अपने इस भांजे का समाचार न मिलने से खुदीराम को चैन नहीं पड़ता था। उसका कुशल समाचार जानने के लिए वे मेदिनीपुर चले जाते और 2-4 दिन वहां रहने के बाद कामारपुकुर वापस आते। इसी तरह एक बार मेदिनीपुर जाते समय एक घटना हुई जिससे खुदीराम का अंतःकरण कितना भक्तिपूर्ण था, इस बात का पता लगता है। मेदिनीपुर कामारपुकुर के नैऋत्य में 40 मील पर है। बहुत दिनों से रामचांद का समाचार न मिलने के कारण खुदीराम को बड़ी चिंता थी। अतः वे मेदिनीपुर जाने के लिए घर से निकले। माघ या फाल्गुन का महीना होगा। इस समय बेल के वृक्षों के सब पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते निकलते तक लोगों को महादेव को चढ़ाने के लिए बेलपत्र बड़ी कठिनाई से मिलता है। घर से निकलने के पहले कुछ दिन से यही कठिनाई खुदीराम को भी हो रही थी। खुदीराम बड़े तड़के ही रवाना हुए और 15-16 मील चलकर एक गांव में पहुंचे। वहां के बिल्व वृक्षों पर हाल ही में पत्ते निकले थे। उन्हें देखकर उनको बड़ा आनंद हुआ। मेदिनीपुर जाने की बात भूलकर वे उस गांव से टोकरी और अंगोछा खरीद लाए। टोकरी को धोकर उसे नए कोमल बिल्व पत्रों से भर लिया तथा उस पर गीला अंगोछा ढककर पुनः कामारपुकुर की राह पकड़ी। दोपहर को 2 बजे वे अपने घर पहुंचे और स्नान करके उन बिल्व पत्रों से बड़े आनंद और भक्ति के साथ महादेव और शीतला देवी की पूजा की। तत्पश्चात वे भोजन करने बैठे। अवसर पाकर चंद्रा देवी ने उनसे मेदिनीपुर न जाकर वापस लौट आने का कारण पूछा और नए बिल्व पत्रों से देवार्चन करने के लोभ में पड़कर वे गांव जाना भूल गए, ऐसा जानकर उन्हें बड़ा अचरज हुआ। दूसरे दिन तड़के उठकर खुदीराम पुनः मेदिनीपुर के लिए रवाना हुए। अस्तु, कामारपुकुर आए खुदीराम को 6 वर्ष बीत चुके थे। राम कुमार और कात्यायनी क्रमशः 15 और 10 वर्ष के हो चुके थे। उनकी आयु विवाह योग्य हुई देखकर खुदीराम ने कामारपुकुर के वायव्य में 1 कोस पर आनुड़ गांव के केनाराम बंद्योपाध्याय से कात्यायनी को और केनाराम की बहन से राम कुमार का विवाह कर दिया। पास की ही एक पाठशाला में राम कुमार का साहित्य शास्त्र और व्याकरण का अध्ययन हुआ था और अब वे स्मृति शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे। 3-4 वर्ष और बीत गए। इस अवधि में श्री रामचंद्र जी की कृपा से खुदीराम की संसार यात्रा ठीक चल रही थी। राम कुमार का अध्ययन समाप्त हो गया और वे भी यथाशक्ति द्रव्य उपार्जन करके
अपने पिता को संसार चलाने में सहायता देने लगे। खुदीराम निश्चिंत मन से ईश्वर की आराधना में अधिक समय बिताने लगे। इसी अवसर पर खुदीराम के आश्रयदाता सुखलाल गोस्वामी का स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु से खुदीराम को बड़ा दुख हुआ। रामकुमार बड़े होकर संसार का भार ग्रहण करने योग्य बने। इससे खुदीराम को अन्य बातों की ओर ध्यान देने का अवसर मिला। उन्हें तीर्थ यात्रा की इच्छा उत्पन्न हुई और उन्होंने दक्षिण के बहुत से तीर्थों की यात्रा की। सेतुबंध रामेश्वर से एक बाणलिंग लाकर उन्होंने अपने पूजा गृह में रखा। यह बाणलिंग कामारपुकुर में खुदीराम के घर में अब भी विद्यमान है। खुदीराम की तीर्थ यात्रा से लौटने के लगभग 2 वर्ष बाद दीर्घकाल के पश्चात चंद्रा देवी के एक पुत्र हुआ। 1826 रामेश्वर की यात्रा से लौटने के बाद यह पुत्र हुआ, इसलिए खुदीराम ने इसका नाम रामेश्वर रखा। तत्पश्चात 8 वर्ष और बीत गए। रामकुमार स्मृति शास्त्रानुसार व्यवस्था प्रदान करते हुए तथा शांति स्वस्थयन आदि कर्म करते हुए अपने पिता को संसार निर्वाह में सहायता देने लगे थे। अतः अब पूर्ववत खुदीराम को सांसारिक कष्ट नहीं रहा। शांति स्वस्थयन आदि कर्मों में रामकुमार विशेष निपुण हो गए थे। ऐसा सुना जाता है कि इन कर्मों में उन्हें दैवी शक्ति प्राप्त हुई थी। शास्त्रों के अध्ययन से उन्हें शक्ति की उपासना में बड़ी श्रद्धा हो गई थी और उन्होंने उपयुक्त गुरु से देवी मंत्र की दीक्षा भी ली थी। अपने इष्ट देव की पूजा करते समय एक दिन उन्हें अद्भुत दर्शन हुआ। उन्हें अनुभव हुआ कि ज्योतिष शास्त्र में सिद्धि प्राप्त कराने के लिए साक्षात देवी ही उनके जिह्वाग्र पर अपनी उंगली से मंत्र लिख रही हैं। उस दिन से उन्हें किसी रोगी को देखते ही वह अच्छा होगा या नहीं इसका ज्ञान होने लगा। रोगियों के बारे में वे जो कुछ कहते वह सच निकलता। एक बार एक सज्जन अपनी पत्नी के साथ गंगा स्नान करने आए। रामकुमार भी स्नान कर रहे थे। उस स्त्री के मुंह की ओर दृष्टि जाते ही रामकुमार जान गए कि यह कल मरने वाली है और यह बात उन्होंने उसके पति के सामने व्यक्त कर दी। स्त्री पूर्ण स्वस्थ थी, अतः उसके पति को यह बात नहीं जची, परंतु सचमुच ही वह स्त्री दूसरे दिन अचानक मर गई। रामकुमार को अपनी पत्नी का भी मरणकाल ज्ञात हो गया था। उन्हें विदित था कि प्रसव करते ही वह मर जाएगी, और हुआ भी वैसा ही। सन 1835 में खुदीराम को पुनः तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई। उस समय उनकी आयु 60 वर्ष की हो गई थी। फिर भी उन्होंने गया पैदल जाने का विचार किया। इस तीर्थ यात्रा के संबंध में हृदयराम का कथन इस प्रकार था। कात्यायनी बीमार थी और उसे देखने के लिए खुदीराम आनुड़ गांव आए थे। अपनी कन्या को लगातार बकते और हाथ पैर पटकते देखकर वे समझ गए कि इसे प्रेत बाधा हो गई है। उन्होंने भगवान का स्मरण करके कहा, तू भूत हो या कोई और हो, मेरी लड़की को छोड़कर चला जा। उस जीव ने कहा, तुम यदि गया में पिंडदान करो तो मैं इस योनि से मुक्त हो जाऊंगा। इस कार्य के लिए जब तुम गया जाने के लिए रवाना होगे उस समय मैं भी तुम्हारी लड़की को छोड़ दूंगा। अतः खुदीराम ने गया यात्रा का निश्चय किया, कारण चाहे जो भी हो। इस साल खुदीराम ने गया धाम की यात्रा की थी, यह निश्चित है। जब खुदीराम गया पहुंचे तब चैत्र का महीना था। चैत्र में गया में पिंडदान करने की शास्त्राज्ञा होने के कारण ही वे चैत्र में गए होंगे। 1 मास वहां रहते हुए शास्त्रोक्त विधि के अनुसार सब कर्म संपन्न करने के पश्चात अंत में उन्होंने श्री गदाधर के चरणों में पिंडदान किया। यथाशास्त्र क्रिया करके मैं आज पितृ ऋण से मुक्त हुआ, इस भावना से उन्हें बड़ा संतोष हुआ तथा ईश्वर ने मेरे समान नगण्य मनुष्य से अपनी यथोचित सेवा करा ली। यह विचार मन में आने से
उनका अंतःकरण कृतज्ञता, नम्रता और प्रेम से पूर्ण हो गया। दिन की तो बात ही क्या, रात को सोते समय भी यही विचार उनके मन में घूमने लगा। नींद लगते ही उन्हें स्वप्न हुआ, जिसमें उन्हें दिखा कि वे श्री गदाधर के चरणों में पिंडदान कर रहे हैं और उनके सब पितर दिव्य देह धारण करके उस पिंड को बड़े आनंद से ग्रहण करते हुए उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके दर्शन से आनंदित होकर वे गदगद हो पितरों को बारंबार प्रणाम करने लगे। इतने में दिखा कि एक अपूर्व ज्योति से मंदिर परिपूर्ण हो गया है और उनके सब पितर एक सिंहासन के किनारे से दो कतारों में गंभीरतापूर्वक खड़े होकर उस सिंहासन पर विराजमान एक अद्भुत पुरुष की हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं। इतने में प्रतीत हुआ कि वे दिव्य, तेजस्वी, श्याम सुंदर पुरुष स्नेहपूर्ण दृष्टि से हंसते हंसते उनकी ओर देख रहे हैं और उन्हें अपने समीप बुला रहे हैं। खुदीराम यंत्र चालित के समान खींचे जाकर उनके सामने खड़े हुए और भक्ति युक्त अंतःकरण से उनको साष्टांग प्रणाम करके गदगद चित्त से उनकी नाना प्रकार से स्तुति करने लगे। वे दिव्य पुरुष उनकी स्तुति से संतुष्ट होकर मेघवत गंभीर तथा मधुर वाणी में उनसे बोले, खुदीराम, मैं तेरी भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। मैं तेरे घर पुत्र रूप से अवतार लेकर तेरी सेवा ग्रहण करूँगा। इतने में उनकी नींद खुल गई। वे कहाँ हैं, यही उनकी समझ में काफ़ी देर तक नहीं आया। धीरे धीरे उन्हें सब बातें याद आईं और वे परमेश्वर का स्मरण करते करते उठकर बैठ गए। स्वप्न के विषय में उनके मन में तरह तरह के विचार उठने लगे। अंत में उनके श्रद्धालु हृदय में यह धारणा हुई कि देव स्वप्न कभी मिथ्या नहीं होता। अतः निश्चित ही मेरे यहाँ किसी महापुरुष का जन्म होगा और इस वृद्धावस्था में भी मुझे पुत्र मुखावलोकन का सुख मिलेगा। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि इस अद्भुत स्वप्न का फल जब तक प्रत्यक्ष न दिखाई दे, तब तक इस स्वप्न का वृत्तांत किसी से नहीं कहूँगा। तदुपरांत गया में कुछ दिन और बिताकर खुदीराम वैशाख मास में कामारपुकुर लौट आए।